क्लियर हो। बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बेपरवाह निर्भीक होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो बाप की पदम गुना मदद भी मिलती है। तो बाप की हाँ जी पदम अच्छे बोलो बोला बाबू। सेवा से दुआएं मिलती हैं। सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो सेवा से दुआएं मिलती है और क्या? जी। सेवा से दुआएं मिलती हैं। मेहरबानी ही तंदुरुस्ती का आधार है। अच्छे बोला बाबू। क्या था किरण बाबू? अच्छा मुझे भी नहीं पता। कुसुम बाबू क्या था? मुझे भी नहीं पता। अरमेश जी क्या था? अच्छा सेवा से जो दुआएं मिलती हैं जो कहाँ गया? एक आधा तो छुट्टे लगता है। एक आधा छूट जाता है। एक आधा अच्छे ठीक है ठीक है जी। बोलो कुसुम बाबू। सभी काम बाप को याद करोगे तो काम बन जाएंगे। आपकी आप बेड़ा पार होना है और पहले मामी को याद करो। ठीक है जी। किरण बाबू मामी का बहुत थोड़े हैं जो मुझे याद करते हैं। जैसे भगत माला में उन दोनों ने पॉइंट बोला आपने लिखा नहीं। हाँ जी उन दोनों ने पॉइंट बोला आपने लिखा नहीं। वो भी लिखना तो पेन रुकना नहीं चाहिए। मैंने जो वो स्टडी को चल का मतलब अलग नंबर के आप भी रुक जाओ। चलो बोल। जैसी बहुत थोड़े हैं जो मुझे याद करते हैं। जैसे भगत माला में भी कोई कोई गाया हुआ है। जैसे नाग भगत और मीरा एक तो हाँ मतलब तीन मतलब थोड़े मतलब गाए जाते भगत माला में। ये भी थोड़े हैं ऐसे कोई कोई याद करते हैं ऐसे बच्चों में भी। रमेश जी बाबा वरदान दिया न्यारे और प्यारे पेन रुकना नहीं चाहिए। नारे और प्यारे बनने के राज को जान राजी रहने वाले राजयुक्त भाव। तो बाबा कहते तन मन धन सब इस समय बाबा पे अर्पण करना है। एक बार फिर घूमने करो ज्यादा गाड़ी में ना कंचन छोड़ जाए कल पागल छोड़ता हिरण राम का भी पता पागल ही होता। अब घर चलना है इसलिए पावन बनो पतित पावन। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है संशोज कादर संशोज।
5-25 के माँ वाक्य हैं बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। निश्चय ज्ञान योग से बैठता साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता साक्षात्कार से नहीं। जितना जितना ज्ञान योग की क्वालिटी में निश्चय बैठता जाएगा उतना उतना प्रैक्टिकल जीवन के साक्षात्कार होंगे। उतना उतना प्रैक्टिकल जीवन के साक्षात्कार होंगे। माया के साक्षात्कार बंद हो जाएंगे। माया के साक्षात्कार बंद हो जाएंगे। साक्षात्कार की ड्रामा में नींद है। साक्षात्कार की ड्रामा में नींद है। डिम्पल बाबू मैं बाबू बन रहा हूँ। ठीक है, चलो आज से बाबू बनेंगे। आज से बाबू बनेंगे। डिम्पल बाबू आज से बाबू। अच्छा, परमानेंट बाबू बनेंगे या केवल आज के लिए बाबू बनेंगे? परमानेंट बाबू बनेंगे। तो सामान होलसेल में लाना पड़ेगा। हाँ जी, वैसे भी आपका होलसेल का ही काम है। आपका होलसेल। ठीक है। ऐसे हो जाएंगे 4 पन्ने पूरे। जो अपने डिब्बे में कुछ नाश्ता ले ली टोटल बता दो टोटल कितना। फिर हो जाए क्लास के समय कोई किसी से भी बात चलेगी, मुझे नोट करनी है। पेन रुकना नहीं चाहिए। ये बोले तुम अच्छी हो गई ना, ऐसा बाकी रमजान वाला दिमाग पागल हो गया जो कल फिर हाँ जी, कहाँ थे चलिया रस्ते में जी? साक्षात्कार से पूरा दिन भूख के मार चलिया हम लोग रखते रहते। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। झंडे बदलेंगे तेरे में जी कल झंडे। ठीक, आज देख लेना टाइम लगे तो। ठीक, इंडिया ने अटैक कर दिया था। हाँ जी, इंडिया ने रात को अटैक कर दिया था। इंडिया ने अटैक कर दिया। पेन इंडिया में इंडिया में नथिंग न्यू। मैंने चीख मारी थी, चीख करना है। 4 पन्ने पूरे चाहिए। ठीक हिंदुस्तान पाकिस्तान से जी हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर हाँ जी। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है।
समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है। वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। 2500 साल से माया के विकारों का जहर खा खा कर जो मनुष्य मरे पड़े थे उन्हें जिंदा करने की ताकत बाप दिखाता। 2500 साल से माया का जहर 5 विकारों के रूप में खा खा कर जो मनुष्य मरे पड़े थे उन्हें जिंदा करने की ताकत बाप दिखाता है। बाकी कोई मुर्दा भक्ति करते हैं, बाकी कोई मुर्दा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी कोई मुर्दा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी। साक्षात्कार कराने का यह हो गया। साक्षात्कार कराने की जादूगरी जो बच्चे बाप की श्रीमत पर अटेंशन नहीं देते, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर अटेंशन नहीं देते उन बच्चों पर फिर माया अटेंशन रखती है। उनको गर्त में जाने के लिए फिर माया उन पर अटेंशन रखती है। उनको गर्त में ले जाने के लिए मैं बाप की श्रीमत पर अटेंशन रखता या फिर माया को चांस देकर खुद गर्त में जाता। आशा बाबू क्या? आशा बाबू क्या कौन सा टेंशन रखते हैं? माया को चांस देकर। किन बाबू कौन सा टेंशन रखते हैं? बाबा की श्रीमत पर टेंशन। पेन बोला बाबू मैं किस पे टेंशन रखता? बोला बाबू मैं किस पे टेंशन रखता? मैं तो सारे दिन की बात कर रहा हूँ जी। बोला बाबू किस पे टेंशन रखता मैं? जी कहाँ थे? इसलिए साक्षात्कार कराने की साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। ओम शांति। कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है।
ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, सत्संग तो बहुत है। इस समय पूरे वर्ल्ड में, इस समय पूरे वर्ल्ड में विकारों की गर्मी का टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल पे ओके है। इस समय वर्ल्ड में विकारों की गर्मी का टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल पे ओके है। जब तक हम बाप के ज्ञान रूपी चल रहे एसी के अंदर नहीं बैठेंगे तो विकारों की गर्मी से तन और मन दोनों झुलसते रहेंगे। तो तन और मन दोनों झुलसते रहेंगे। ठीक है। दिन भर मैं कौन से एसी के अंदर बैठता हूँ? हाँ जी, स्थूल एसी के अंदर बैठता या ज्ञान रूपी चल रहे लगातार एसी के अंदर बैठता? हाँ जी जी, ठीक है। मुस्कुराहट कुछ कह रही है, मुस्कुराहट वो कह रही है कि आप साइलेंस में ही सब कुछ समझ लो। वो कह रही है आप साइलेंस में ही सब कुछ। ये भी ट्रांसफर करने का अपना एक अंदाज है, ये भी ट्रांसफर करने का अपना एक, हाँ जी आशा बोलो, कोई दृष्टि से ट्रांसफर करता है, कोई मुख से ट्रांसफर करता है, कोई वाणी से ट्रांसफर करता है, कोई इशारों से ट्रांसफर करता है, कोई हाँ जी कहाँ थे? सत्संग बहुत तो बहुत है। हाँ जी पहली लाइन खास भारत में तो ढेर सत्संग हैं, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यह मेरी अनोखी बात है। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। जैसी दीवानगी हम लोगों ने कल प्रैक्टिकल में देखी, वैसी दीवानगी बाप के प्रति हमारी होनी चाहिए कि बाप को मेरे को साथ में लेकर के जाना ही पड़े, कि बाप को मेरे को साथ में लेकर। हल्ली आपका ही भैया क्या? हल्ली आपका ही, आपने टक्का ले रखा भैया का। सारी उम्र भैया लगा, किसी को जो मर्जी करना पड़े। नहीं पद्मा भाई, सारी उम्र भैया थोड़ी जाएगा डांटना बोल। मैं तो टक्का ले रखा कोई दीवानगी की बात करी, मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात भाई जी समझ गई है। वो पद्मा भाई समझ गई है। और क्या, हम समझ गए, सब समझ गया है। नहीं, मैं तो दीवानगी की बात करी। दुआन की आपसे बड़ा बोलते हैं, दुआन की कर रहे हो सारी और पागल समझेगा आपकी सारी उम्र डांटना बोल भैया नहीं बचेगा आपका जाएगा। हाँ जी कहाँ? भैया को क्यों लेके गए? हाँ जी कहाँ थे? खाने में क्या खाया? पूरे दिन कुछ ना तो इतना शांति से फायदा मिलेगा। अगर करोगे बेशांति तो फिर टाइम वेस्ट होगा। कहाँ थे जी? दुआन के फूल भी हाँ जी कि बाप का शरीर तो कोई है नहीं।
कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शायद याद कर फिर सुनाते, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे स्किल्दे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह माता पिता को भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह पूछते हैं, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी भक्तों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं हैं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि चला के आया गाड़ी तो कल कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ा ही हो सकती। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। जब तक शिव पिता के द्वारा, ब्रह्मा बाप के द्वारा और ब्रह्मा के द्वारा और अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हुए कर्मों का साक्षात्कार हमें बार बार नहीं होता रहेगा, तब तक हम परिवर्तन भी कर नहीं सकते। जब तक शिव पिता के द्वारा संगम पर चले हुए, शिव पिता के द्वारा, ब्रह्मा बाप के द्वारा, माँ जगदम्बा माँ के द्वारा और अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हुए कर्मों का या हुई एक्टिविटीज का हमें बार बार साक्षात्कार नहीं होगा तो भी हम अपने जीवन में परिवर्तन कर नहीं सकते। या कर लेंगे होते हैं साक्षात्कार। हाँ जी, कंचन साक्षात्कार। हाँ जी, प्रैक्टिकल कौन से कर्म हुए हैं, कोई न कोई कर्म की पिक्चर लगातार चलती रहे। अच्छे हर्षा बाबू जी कहाँ थे? तुम हो ग्राम गंगाएं
हाँ जी। महत्व तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ निकलती हो वो लोग फिर दिखलाते हैं। तीर मारा और गंगा निकली, तीर मारने की तो बात नहीं, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। मेरा कोई कर्म, मेरा कोई कर्म बाप के वायुमंडल के अंदर रह के लगातार हो रही बाप की बरसात के बिना ना हो। मेरा कोई भी कर्म बाप के वायुमंडल में रह के लगातार बाप के द्वारा हो रही बरसात में भीगे बिना ना हो। बरसात में भीगे बिना ना हो। पवन जी मुरली पढ़ी जी, ठीक है। अमृत वेला किया वो आज देर में खुली, आज कितने बजे खुली? 5:15 बजे। तो 5:15 बजे कर लो। क्या पड़ता है? हाँ जी, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है, ठीक है। वैसे बुद्धि से अपने संबंधियों की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, या कोई खास चीज की तरफ मेरा इंटरेस्ट होता है, उस चीज की याद न चाहते भी आती रहती है, तो उस समय बुद्धि में दुनियावी कोई भी चीज आ रही याद को छोड़ करके उस एक बाप की याद में लवलीन रहना है। उस एक बाप की याद में उस समय अगर कोई चीज बुद्धि में चल भी रही हो तो उसे रोक के बाप की पिक्चर चलानी है, ठीक है जी। ठीक है, भले ही 5 बजे भी आँख खुले तो आप कम से कम आधा घंटा बाप की याद में तभी माया पर आप जीत पा सकोगे, तभी माया पर जीत पा सकोगे जी। कहाँ थे? शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है। मंजू बाबू झंडा हो गया चेंज? वो बड़ा दे दिया, उसकी वो लेके आई चेंज कर लगाने लगे थे। ठीक है, ठीक, मतलब टेंशन रहा। हाँ नहीं कर टेंशन रहा, ठीक है। कशिश बाबू अच्छे, ठीक है जी। कहाँ थे? भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। फिलहाल किसके यहाँ झंडा नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। आपके यहाँ भी नहीं लगा हुआ? आपने क्यों नहीं लगा? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? या तो को मियाँ जी राजी नहीं है। हाँ जी, अभी गुड़िया की वजह से नहीं बदल सकते। एक मैं अपने परिवार की और घर की रजिस्ट्री बाप के नाम बिना पैसे के कर सकती हूँ, तो वो रजिस्ट्री करने से मैं क्यों रुकूं? केवल घर की नहीं, परिवार
के मेंबरों की भी दृष्टि हो जाएगी, परिवार के मेंबरों की भी। माया भी देखती है इधर बाप का झंडा लगा हुआ है, मेरे को प्रवेश करने से पहले सोचना पड़ेगा, मेरे को प्रवेश करने से पहले जी कहाँ थे संजय बाबू झंडा? किरण बाबू लग जैसे मंजूरा ने बोला आपने चेंज कर लो, ऐसे मैं लगा सकती हाँ लगाओ ना, क्या दिक्कत है? आपके यहाँ झंडा चढ़ा हुआ है? हूँ। ना वैसे नहीं लगाया हुआ, वैसे कोई लगा हुआ हनुमान। वो आपका माशुक, आप उसके आशिक। 2-4 दिन से ऐसे ही मन में आ रहा था कि मैं कह रहा हूँ वो आपका माशुक, आप उसके मिलके प्यार करो, मिलके। उनके घर भी लगा हुआ है झंडा। हम बाबा के बाबा जाने, हम जाने बस। हाँ जी हम बाबा के हैं, हम जाने, बाबा जाने। जी जी हाँ जी कहाँ थे? दिन भी नहीं रह जाते तो अपने पास है यहाँ पे। हाँ जी हैं। चारों कोने पे लगा दो। बाकी भी सब सामान उपलब्ध काफी रहता है अलमारी में, लेकिन अटेंशन में ये देखा गया है कि 10, 5, 20 रुपए के पीछे मधुबन से सामान मंगवाते हैं, यहाँ से अलमारी से सामान नहीं लेते हैं। और यहाँ सामान बाप का ही पड़ा हुआ है, कोई आया हुआ 5-10 रुपया एक्स्ट्रा कोई किसी की जेब में नहीं जाता, बाप के घर में ही पलस होता है, बाप के घर में ही। लेकिन उस पे अटेंशन कम है। मधुबन में कोई जा रहा होगा, मेरा ये सामान लेते आना, मेरा ये सामान। झंडा आपका भी इधर वाला खुला है जी 3 दिन से क्या रखे हैं? हाँ वो नीचे ही है। आज पहुँचेगा। वैसे ऐसे एक बार दिमाग में आया था, जैसे आप बात कर रहे हो, ऐसे अटेंशन के लिए बोल रही हूँ मैं कि वहाँ से मंगा लेते हैं। वैसे भंडारी में भी तो डालते ही हैं, वही सोच रही हूँ मैं। जी हाँ जी कहाँ थे? भी निश्चित है, भी पार्ट निश्चित है। आपको एक चीज टाइम पे मिल गई, जब जरूरत है तब मिल गई। आप मंडी की सब्जी की कीमत का मेल गली में रेडी वाले के बेचने के साथ करो, फिर तो आपको मंडी ही वो आपको आपके घर के सामने बिना कहीं आए जाए आपको सामान दे रहा है, उसकी क्वालिटी और मेहनत तो देखो जी। भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। वैसे जिनको संदेश मिलता है कि मेरा सामान ले आना, उनको ही पहले हाईलाइट करना चाहिए कि आप यहाँ से ओके क्यों नहीं। उल्टा उनको कहने पे वो उल्टा बुरा मानते हैं। ले आए तो क्या हुआ, ले आए तो
ये प्रैक्टिकल है। ये बातें तो भाई जी बहुत दूर की रह गई, अपने आप को आप में ही नहीं समझ पा रहे तो फिर जी कहाँ थे? अब समझ जाएंगे, सब शुरू होगा काम। जी पता नहीं विवाद तो निश्चय कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखलाते हैं। उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नोदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चित्ता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चित्ता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। मंजू बाबू लिखे कल नहीं लिख के वैसे लिख रही हूँ। ठीक है। कल की कमी आज 2 बार लिख के कर लोगे? ओके, एक ही बार होगा। ठीक है, चलो एक ही बार करना तो सही। हाँ जी, कहाँ के? अंत के भी अंत वाले जन्म में देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अलग काल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत हैं। हनुमान, गणेश आदि बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी एक तरफ विश्व की आत्माओं के पास विश्व की रजाई लेने की चाबी और वायुमंडल ओके है। दूसरी तरफ बाप के पास केवल साक्षात्कार कराने की चाबी ओके। दुनिया के पास विश्व की रजाई लेने की चाबी और वायुमंडल ओके है, और दूसरी तरफ बाप के पास पूरे कल्प में केवल साक्षात्कार कराने की चाबी ओके रहती है। लेकिन विश्व की आत्माओं को भी चांस है कि आप रजाई ले सकते हो, और भले भाव में
मुश्किल आशा मंजुमन मुश्किल मंजू अनिता बाबू मुश्किल अनिता तो लेंगे आप अनिता बाबू? हाँ जी ठीक है जी। कांते कराएंगी। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है, यह बाबा कहते हैं। मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई कभी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किए, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं बैठे बैठे नहीं बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। जितनी भी गीता पाठशाला वगैरह हैं वो सब हैं बाबा के छोटे छोटे टावर। वो सब हैं बाबा के छोटे छोटे टावर। और फिर एक सेंटर जो रहता है शहर में, या 2-4 सेंटर जो रहते हैं वो है बाबा के उस शहर के हिसाब से। फिर मेन टावर और फिर वर्ल्ड के हिसाब से मधुबन है एक हाई लेवल का टावर। और जब छोटे छोटे टावर, मेन टावर और हाई लेवल के टावर से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक रिचार्जिंग हो नहीं सकती। तब तक रिचार्जिंग ना तो चार्जिंग होगी और ना रिचार्जिंग होगी। ना तो पंचन ना तो पेन रुकना नहीं फिर क्या क्या पॉइंट कंचन? ठीक है। कहाँ थे जी? बाप कहते हैं, बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणीय टीचर्स हैं उनसे पूछो, यह तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती हैं। कोई तो तालाब भी हैं बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह भक्ति की अंधश्रद्धा। पौन भाई भोग भी लगाते हैं बाबा को, खाना बनाते हैं जब, ठीक है, जब भी बनाते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक है। कौन आप लगाते हो खुशी लगाती है? वो भैया लगाता है। भैया कौन? खुशी का भाई। हाँ जी लड़का में। अच्छा ठीक है। आप तीनों ही लगा सकते हो जब भी जिसको मौका हो, ऐसा नहीं कि जरूरी केवल उसी ने लगाना है। वो बनाती है वो गरम गरम ठीक है। अपने आप
ले जाता है। जी कहाँ थे? बासी पानी होता है। वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह भक्ति की अंधश्रद्धा कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे आप भोग लगाए बिना खाना स्वीकार करते हो तो आप लाख चाहने के बाद भी बाप के साथ खाना खा नहीं सकेंगे। आप लाख चाहने के बाद भी बाप के साथ खाना खा नहीं सकेंगे। नहीं समझ में? आशा नहीं समझ में? ऑफिशियली जैसे और भोग लगता है वैसे फिर कैसे ओके कर लेंगे? वैसे नहीं लगाते तो भी ओके हो ही नहीं सकेगा। बुद्धि बाप के साथ सेट ही होगी नहीं। बुद्धि बाप के हाँ जी खाने के टाइम पे जैसे नहीं विधिवत लगाओ ना, क्या दिक्कत है? ये कोई ब्रेक है? आप जरूरी थोड़ा ही कीजिए कहना कि मैं शिव पिता को भोग लगा रही हूँ। नहीं, वो वाली बात नहीं है। वैसे नहीं, आदत नहीं है, आदत ही नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या है। मेन आदत ही अगर आप ओके नहीं कर पा रहे तो आर्टिफिशियल आदत आप कैसे ओके कर लेंगे? फिर आर्टिफिशियल आदत आप कैसे जीवन आपका ओके जब भी बनाते हैं? एक बार लग जाता है जब भी, कई बार ऐसे होता है कि दूध पिया हुआ घर में मगर जब भी बनाते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जी क्या होते हैं? नारायण का वक्त था। उस समय ना आपके यहाँ भी सब चीज़ों का लगता है जो भी बनाते हैं जी या केवल दोपहर को? नाना पहले तो सामान ज़्यादा बाबा कमरों लगते हैं, अभी बनाते हैं नहीं पक्का भी रखते नहीं रखते हो? लगाते हैं या खाली कच्चे रख के संतुष्ट कर देते हो? मतलब दो सामान बाहर जाएगा वो बाबा के कमरे में जाएगा अरे ये इनसे पूछना पूछने की जरूरत फिर नहीं लगाते हैं। ठीक है ऐसा नहीं किसी में मिलेगा ठीक है जी कहाँ थे? नारायण का वक्त था। चित्र में देखो लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं उनको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उसको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से सरकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया। आप अगर बाबा को भोग स्वीकार कराते हो तो आपके परिवार वालों को सबको खाने के लिए प्रसाद मिलेगा। अगर आप बाबा को भोग नहीं लगाते हो तो आपके परिवार वालों को सबको खाना मिलेगा। आप क्या खिलाना चाहते हो? संजय भाई क्या खिलाना चाहते हो? अच्छा मिसला आपने खाना खाते हुए बाप
की याद में खा भी लिया, लेकिन परिवार वालों को तो प्रसाद नहीं मिला कि मिला। अनीता, मिला? उनके प्रसाद लेना पड़ेगा। कहीं कहीं पूरे का पूरा परिवार बाप के साथ ओके है, कहीं कहीं पर एक आध जनाएं तो परिवार के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न युक्तियां आप डिस्प्ले में लाते रहो। आपको ये जरूरी नहीं कहना अगर ब्रह्मा कुमारी की अंगेष्ट हैं कि हम शिव पिता को भोग लगाते हैं, आप ये कहो कि हम भगवान को भोग, उस पॉइंट पे कोई भी क्रॉस, या भगवान के पॉइंट पे भी क्रॉस करेंगे नीता करेंगे शुरू नीता में खिलाएंगे प्रसाद घर वालों को, हाँ जी, या खाना ही खिलाओगे? अनीता बहन के द्वारा बना हुआ खाना खिलाओगे या बाप की याद में स्वीकार किया हुआ प्रसाद खिलाओगे? हाँ जी, या अनीता बहन के बना हुआ खाना खिलाओगे? तो मैं खा लूँ मिठाई आपके नाम की याद से? हाँ जी, पक्की खा लूँ? ठीक है जी। कहाँ थे? आशा बहन आपके नाम की भी खा लूँ? आशा बहन के नाम की आज आशा बहन ने दिल से खिला दी मिठाई। आज आशा बहन ने, आशा बहन कह दी मैं क्यों आशा बहन के हाथ का बनाऊँ खिलाऊँ? हाँ जी, ऐसे है ना आशा? ऐसे जी। कहाँ थे? भी समझाया कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सुगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा सरकार से योग छूटा, अब मैं तुमको अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो तो तुम्हारी नर्क की तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुँह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुँह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। जब से हम बाबा के बनते हैं, जब से हम बाबा के बनते हैं, तब से मुख बाप की, तब से बुद्धि रूपी मुख, तब से बुद्धि रूपी मुख बाप और स्वर्ग की तरफ हो जाए और देह रूपी लात नरक की तरफ। नहीं समझ में?
बुद्धि रूपी मुख बाप पेन सुस्ती आ रही है। होंगे तो नहीं 4 पन्ने? कितने हो गए? 4 हुए पड़े? नहीं कल से हो रही इधर तो पूरे का सोए आपको जाती है हाँ जी, कहाँ थे? तो बेटी प्रसव में है मम्मा बाबा पैराग्राफ मम्मा बाबा तो तुम बच्चे ये। हाँ जी, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना तुम। क्या कौन है बाबा? कहाँ रखे गए? ठीक है जी, कहाँ थे? बैठो राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना तुम जानते हो। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कल डॉक्टर के पास दिखाने पर उन्होंने मुख में कैमरा डालकर पाइप डालकर एंडोस्कोपी करी। उसके द्वारा उसमें एक पॉइंट पे गैपिंग आई। हमारा खाना खाने का सिस्टम जो होता है वो वनवे होता है, टूवे नहीं होता। खाना खाने वाली नली जो होती है खाना खाने के टाइम ओपन होती है। खाना अंदर जाने के बाद वापस सुकड़ जाती है, ताकि खाना वापस फिर ओके नहीं हो। उस पॉइंट पे गैपिंग थी, वो नली वापस सुकड़ती नहीं है, इसलिए खाना सारे का सारा वापस ओके हो जाता है। हाँ तो बोला दवाई से हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेड ऊपर करने के लिए बोला उसने कि आप अपना बेड जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है वैसे उसके नीचे 2-2 ईंटें लगा दो, ताकि एक साइड से वो करवा देना। सिर की साइड से भाई जी जैसे हम माउंट आबू गए थे तो वहाँ भी ये चीज़ होती रही है। हाँ, वो तो कंटिन्यू 4 महीने से चालू है। खाने का रूटीन पूछा था आपसे? खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करी। भैया भी दिखा के आया भैया, उन्होंने भी खाने में कोई चीज को क्रॉस नहीं किया उसने। नहीं, खाने का रूटीन आप? हाँ, वो सब पूछा उसने, लेकिन उसमें कोई चीज। वरुण भाई जी भी दिखा के आया था जी। आपको की दिक्कत है भाई? हाँ जी, कहाँ थे? ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुम हाँ जी, डॉक्टर ने क्या बताया? चेकअप के लिए गई थी, 2 को क्या बताया जाएगा। अच्छा सुनो जी, कोई बड़ा साधु तो होना चाहिए, बच्चे घबराए। जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, यह शिव बाबा का वर है। वह आशीर्वाद करते हैं, यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ
कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम नाम कहना भी आवाज हो जाता, तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे माया के द्वारा चलने वाले संकल्पों की भीड़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा रहते, इसलिए दिन प्रतिदिन नीचे उतरते चले गए, इसलिए दिन प्रतिदिन नीचे उतरते चले गए। अब बाप के महावाक्यों रूपी संकल्पों में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो ही चढ़ती कला ओके होगी। अब बाप के महावाक्यों के द्वारा चलने वाले संकल्पों में हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक संकल्प वाणी और कर्म के द्वारा अजपा जाप की क्वालिटी ओके नहीं होगी, तब तक मेरा मुख स्वर्ग की तरफ हो नहीं सकता। एक अपने आप स्वर्ग की तरफ चलेंगे, एक फिर डंडे के बल पर स्वर्ग की तरफ चलेंगे। मैं किसमें ओके, मैं किसमें समझ में आया कंचन पॉइंट? एक अपने आप चलेंगे, एक फिर डंडे के बल पर। जी कहाँ थे? अच्छे अच्छे निकलते, अनपढ़े तो बुद्धू का जाते। ट्राई यही ओके करो कि हम अपने आप चले, बाप को सजाओ रूपी डंडा नहीं दिखाना पड़े, बाप को सजाओ रूपी डंडा नहीं दिखाना पड़े कि ब्राह्मण तो चलो तुम बने ही हो, लेकिन अब खाओ सजा और चलो स्वर्ग में। अब खाओ सजा और चलो। कैसे? अपने आप। आशमन कैसे? आशमन जी कहाँ थे? अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल, अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम माया के संकल्पों से सारा दिन, माया के संकल्पों से थकी हुई बुद्धि बाप के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकती। सारा दिन माया के संकल्पों से थकी हुई बुद्धि बाप के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकती। एकदम रिलैक्स क्वालिटी की बुद्धि बाप के साथ कनेक्टेड। मैं कैसे ओके? उस समय मैं कैसे ओके? नहीं समझे? जी कहाँ थे? तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। हाँ जी।
पर बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो, परम धाम में तुम सभी हाथ में बिना शरीर के बैठती हो, फिर यहाँ आकर के शरीर लेते हो, तब जीवात्मा कहाँ जाता है, तब जीवात्मा कहाँ जाता है। जो ज्यादा समय परम धाम में ज्यादा से ज्यादा बिना शरीर के रहते, वो आत्माएं यहाँ पर कम पाठ बजाती हैं, और जो आत्माएं यहाँ पर बिना शरीर के रहती हैं, वो यहाँ पर पाठ ज्यादा से ज्यादा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बजाती हैं। जो परम धाम में बिना शरीर के रहती हैं, वो यहाँ पर पाठ कम से कम और लो लेवल का पाठ बजाते हैं, और जो यहाँ पर बिना शरीर के रहते हैं, वो यहाँ पर पाठ ज़्यादा से ज़्यादा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। मैं कैसे ओके मंजूमन, मैं कैसे ओके पूजागन, मैं कैसे ओके। जी कहाँ थे? आपको कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तब आप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ, इज्जत पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है, साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं, इनको पुराना अमृत वेले में बाप की याद के साथ साथ अगर मेरे को हाई लेवल का अपना एम भी वापस रिपीट नहीं होता, तो भी मैं राइट पॉइंट पे एक्टिव नहीं। अमृत वेले में बाप की याद के साथ साथ अगर मुझे मेरा हाई लेवल का एम भी रिपीट नहीं होता, तो भी मैं राइट पॉइंट पे एक्टिव नहीं। डिम्पल बाबू ओके, रेनू बाबू ओके, विजय बाबू ओके, जी ओके, संजय बाबू ओके, कंचन बाबू ओके। कहाँ थे? हाँ जी, इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर करना क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ, फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही बच्चे रह पवित्र रह सकें, यह कैसे हो सकता। बाबा तो कहते हैं बल इकट्ठे रहो, आपके घर में वायुमंडल बाप का परम धाम का ओके है, तो ही आप इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हो, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पवित्र चाहकर भी रहने नहीं देगी। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको चाहकर भी पवित्र
आपके घर में बाप का और परम धाम घर का वायुमंडल ओके है तो ही आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हो, नहीं तो ओके। क्या हो जाएगा आशा बाबू? ओके संजय, ओके हो जाएगा जी? कहाँ थे? सबके लिए कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते हैं भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। अंकुर भाई अच्छे हैं, अंकुर भाई जी कहते इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अब तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बल साथ में रहो, सिर्फ नगर नहीं होना है। यह सभी युक्तियाँ बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए इसमें मेहनत है ना। तुम शक्ति सहना, माया पर जीत पहना, जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है, दिलाने वाली है वंदे मातरम ज्योति माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, जज योर सेल्फ। राइट क्या है? राइट है सतयुग है, राइटस दुनिया माया अनराइटस बनाती है। अब भारतवासी रिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। रिलीजियस अनराइटियस अनलॉफुल इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। वेद का बाप है, इसलिए वेद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त इनकॉग्निटो वारियस है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, योगी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा मीठे 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 बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम किसी को निमंत्रण दें और हम फिर स्वयं मिस रहें तो क्या ये राइट है?
हाँ जी, कंचन थायराइड। हमने संगम पर बाप को निमंत्रण दिया और हम फिर भिन्न टाइम पर भिन्न क्लासों में हम मिस रहे, तो क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? जी, धारणा के लिए मुख्य सार इससे अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर में रहते पवित्र रहना है। इसमें बातें दिखानी है, है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुनना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान लेंगे जी। परिस्थितियों को गुल्लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोशिश करो कि बाप के बेहद के डायमंड पोल के वायुमंडल के बिना आप ना तो बोली सुनो और ना पढ़ो। कोशिश करो कि बाप के बेहद के वायुमंडल के बिना ना तो मूली सुनो और ना पढ़ो। कशिश बाबू अच्छे हैं। कशिश बाबू कहाँ थे जी? लिख लिया वरदान बोलना है। परिस्थितियों को गुल्लक समझ, परिस्थितियों को गुल्लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। भाई जिस भी मिठाई खिलाने का आप वादा करते हो, फिर कोई कारणे अकारणे वो मिठाई मिस ना हो, नहीं तो बाप भूखा रह जाएगा। नहीं तो बाप ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं था। हाँ जी, आशवान ऐसा तो नहीं होने का। बुद्धि में लिखो। हाँ जी, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी दुर्लभ है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे, यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। व्यक्ति इशारे वाणी क्वालिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। शॉर्ट एंड स्वीट बजाना भाई।
यही वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध सम्मित और स्नेह के आधार से निरंतर हो और यह सदा कंबाइन